हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जिसके कर्म पवित्र हो, बुद्धि निर्मल हो, निष्ठा दृढ़ हो और धैर्य संयम से परिपूर्ण है, वह व्यक्ति मंगल के समान सफल और तेजस्वी होता है। और आपकी कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन है, क्योंकि मंगल स्वगृही हो गए हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में आ गए हैं। अच्छा, वृश्चिक राशि में मंगल आने का तात्पर्य यह है कि एक कहावत है ना, कि जो सही सोचता है वही सही दिशा बनाता है। मंगल का यह गोचर आपको निर्णायक क्षमता देगी। ये समय निर्णायक होने वाला है आपके लिए और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आपका स्वभाव व्यवहारिक तो था ही, अब उसमें भी साहस और तेजी भी जुड़ेगी। कामकाज, योजनाएं और निर्णय सब अधिक स्पष्ट होंगे। आपका तर्क अब सत्य की खोज का माध्यम बनेगा। इस समय का मूल संदेश है, सोचो कम, करो ज्यादा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। बलम शरीरस्य प्राणस्य रक्षणम सततम हितम, ऐसा स्वास्थ्य को लेकर के कहा गया है। यह गोचर, क्योंकि आपकी राशि से, कन्या राशि से ये गोचर आपका अष्टमेश है, ये तृतीयेश भी है। स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अगर जहां मंगल खराब हो जाता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होना तो तय होता है। लेकिन यहां पर कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मंगल तृतीय भाव में तृतीयस्थ होकर उत्साह और सहन शक्ति बढ़ाता है। ये मानसिक स्पष्टता देता है, शारीरिक ऊर्जा देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ओवरवर्क या फिर नींद की कमी थकान दे सकती है। नियमित व्यायाम करना और संतुलित भोजन आवश्यक होगा आपके लिए। जल्दबाजी से चोट या फिर थकान से बचने की जरूरत है। जल्दबाजी जल्दबाजी नहीं करना। अर्थात मंगल यहाँ कहते हैं, शरीर तुम्हारा वाहन है, इसे गति दो पर तोड़ो नहीं। शिक्षा की बात कर लेते हैं। कहावत है, अनुशासन ही बुद्धि का सौंदर्य है। छात्रों के लिए यह काल अत्यंत लाभ फलदायी है। जो लोग इंजीनियरिंग, लेखन, लॉ, मीडिया, मैथमेटिक्स या रिसर्च में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। बाकी अन्य क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी मिलेगी, लेकिन इनके लिए विशेष मिलेगी। मंगल आपकी कर्मनिष्ठा और अभ्यास शक्ति को बढ़ाएगा। परीक्षाओं, इंटरव्यू में आत्मविश्वास की चमक सबसे अलग दिखाई देगी। जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे, उनके लिए ये 40 दिन अर्थात 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक का जो समय है, ये 40 दिन वो परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। अब बात नौकरी की कर लेते हैं। कर्मणि नैव न शोच्यन्ति विजयी ते भवन्ति ही, ऐसा शास्त्र कहता है। यह जो मंगल का 27 अक्टूबर से जो मंगल आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपको नई पहचान देगा। ये आपका परिश्रम और निर्णय शक्ति आप वरिष्ठों को प्रभावित करेगी। जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ है। एमएनसी में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, टारगेट ओरिएंटेड रोल्स में उन्नति होगी। आपके काम बोलेंगे और यही समय है सेल्फ ब्रांडिंग का। ध्यान रखिए। बात विवाह की कर लेते हैं। विवाह के लिए विचार मिल जाएं तो दिल अपने आप मिल जाते हैं। विचार मिलना जरूरी है। मंगल का यह प्रभाव रिश्तों में स्पष्टता और संवाद लेकर के आएगा। आपके शब्दों का प्रभाव गहरा होगा, इसलिए वाणी में कोमलता रखना अत्यावश्यक है। विवाहित जातकों के को संवाद के माध्यम से मतभेद सुलझाने के मौके मिलेंगे इन 40 दिनों में। अविवाहित लोगों के लिए दोस्ती से शुरू होने वाला जो रिश्ता है, वो प्रेम में बदल सकता है। यह समय ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के पुल बनाने का है। अब व्यापार की बात कर लेते हैं। यत्रेन सिद्ध्यते सर्वम न आलसस्य कदाचन, व्यवसाय में यह समय गतिशीलता लाएगा। नई साझेदारियां बनेंगी, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं नए। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, सोशल प्लेटफॉर्म या फिर कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें शानदार परिणाम लेकर के आएगा ये 40 दिन। कन्या राशि की विश्लेषण शक्ति और मंगल का साहस मिलाकर आपको लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर बनाएंगे। परंतु याद रखिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, दिशा सही हो तो मंजिलें खुद रास्ता दिखाती है। विदेश में कार्यरत जातकों या फिर एमएनसी में कार्य करने वालों के लिए यह समय प्रगति और आत्मविश्वास का है।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन पावर बढ़ेगी। आप किसी नए क्लाइंट, प्रोजेक्ट या प्रमोशन का अवसर पा सकते हैं। यदि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कार्यरत हैं या अर्थात एमएनसी में हैं, तो यह समय शुभ है, अच्छा है। अब बात अध्यात्म और आंतरिक विकास की कर लेते हैं। जो कर्म में उतर जाए यही कन्या का धर्म है, ध्यान रखिएगा। समापन में जाऊं मैं, निष्कर्ष बोलूं आपको, निष्कर्ष बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। मैं उपाय भी बताऊंगा अभी, लेकिन उपाय को लेकर के आपकी अक्सर शिकायत रहती है, क्योंकि लोग अक्सर गलत तरीके से उपाय कर लेते हैं, वर्षों से करते हुए आए होते हैं और वो गलती कर रहे होते हैं, उनको लाभ नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल शास्त्रार्थ नाम से बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, जानना ये जरूरी है। जो नहीं करना है वो कर रहे होते हैं, उसकी वजह से नुकसान उठा रहे होते हैं, तो ये समस्या है। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, दान कितना है, दान कौन सा है, जप कौन सा है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज्यादा नहीं है, अपलोड करता रहूंगा। जाइए, पूरी वीडियो देखिए, समझिए, फिर उपाय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, या फिर कोई प्रश्न हो तो लिख दीजिएगा। और अभी इस चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष यह है, उद्योगीनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। मंगल का यह स्वगृही गोचर कन्या राशि वालों के लिए कर्म और विवेक के संगम का अद्भुत समय है। अब आप केवल योजनाएं नहीं बल्कि परिणाम देंगे। यह 40 दिन आपको सिखाएंगे कि सच्ची साधना वही है जो कर्म में प्रकट हो। और आपको एक बात समझनी होगी, मंगल आपके अष्टमेश हैं, मंगल आपके तृतीयेश हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा। मंगलवार के दिन लाल इस आसन बिछाकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बाकायदा संकल्प लेकर के। बाकी शास्त्रार्थ चैनल पर जाकर के देख लीजिए क्या कुछ करना है। आप सुखी रहें, खुश रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हाँ, ये मोटा मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे वहां पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।